दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में बताऊं कि टेरिटोरियल आर्मी की आपको तैयारी कैसे करनी है रिटन एग्जाम की, उसका सिलेबस बताऊंगा और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है। ये वीडियो टेरिटोरियल आर्मी वालों के लिए भी है और साथ में अग्निवीर, ट्रेडमैन, जीडी के हैं और जो भी कोई अदर डिफेंस की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी सिलेबस पढ़ सकते हैं, कुछ नुकसान नहीं है उनका। ठीक है, तो टीए वाले और अग्निवीर इसको ध्यान से ज़रूर देखना। ठीक है, तो भाई आप अगर इस चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो। 5 साल हो गए मेरे को ये चैनल बनाए हुए, काफ़ी मैंने मेहनत की, लेकिन अभी तक 1 लाख सब्सक्राइबर तक नहीं पहुंचा हूं। अभी तक 70,000 ही हुए हैं। तो भाई सब्सक्राइब कर लो, आपका 1 रुपये नहीं जाएगा और हमें काफ़ी अच्छा लगेगा यार। जो भी मेहनत करता हूँ ना मैं भाई, वो मेहनत का एक दाम मिल जाता है और कुछ नहीं। तो सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। तो इस वीडियो में जो मैंने रिटन नोट्स के बारे में बताया, जो सिलेबस के बारे में बताया, अगर उसमें से क्वेश्चन नहीं आए ना तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि भाई तुमने बताया था एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो आपको जो बताया जाएगा आप अच्छे से पढ़ना और साथ में पेन पेंसिल जरूर ले लेना। ठीक है, कॉपी लेना, एक पेन ले लेना और रिटन में लिखते रहना कि किस किस सिलेबस को आपको तैयारी करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से करोगे ना आप, भाई पेपर में मार नहीं खाओगे। ज़्यादातर बंदे फिजिकल मार लेते हैं, सब हो जाता है, बट रिटन एग्जाम में रह जाते हैं। तो रिटन एग्जाम में नहीं रहोगे, ये मेरा दावा है भाई। अब सिलेबस बताता हूँ मैं आपको। जीके के 15 क्वेश्चन होते हैं, जनरल साइंस के 20 और मैथ्स के 15। पासिंग मार्क्स 32 चाहिए आपको। जीके में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आता है, क्या क्या उसका सिलेबस है। सबसे पहले एब्रीविएशन, इसमें फुल फॉर्म्स जैसे सीआईडी का क्या फुल फॉर्म है, नरेगा, सीआईएसएफ, इस तरह के आप पढ़ सकते हो पूरा। अब स्पोर्ट्स में इसमें आप से नेशनल और इंटरनेशनल दोनों के वो पूछ सकते हैं। जैसे ओलंपिक मेडल, सबसे पहले इंडिया में कौन था जिसको गोल्ड मिला था ओलंपिक में। और स्टेडियम, अपने इंडिया में कौन कौन से स्टेडियम हैं, जैसे कि कोई भी स्टेडियम का नाम बता देंगे और बोलेंगे ये कहाँ पर है। जैसे ईडन एक स्टेडियम है जो कि कलकत्ता में है। इस तरह से पूछा जा सकता है, आप अच्छे से पढ़ना। अब आता है आपके अवार्ड्स। इसमें आपसे नेशनल अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड और नोबेल प्राइज़ पूछ सकते हैं। जैसे रविन्द्रनाथ जी को कौन से ईयर में नोबेल प्राइज़ मिला था, सबसे पहले किसको गैलेंट्री अवार्ड मिला था, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। अब ज्योग्राफी में आपका आता है द अर्थ पीक। सबसे लंबा पीक वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट है और इंडिया का कंचनजंगा। डेजर्ट में सबसे बड़ा वर्ल्ड में सहारा है और इंडिया का थार। रिवर, अपने इंडिया की रिवर कौन सी सबसे लंबी है और जो वर्ल्ड में कौन सी लंबी है। लेक्स एंड फेमस वाटरफॉल, जो भी झील वगैरह हैं और जो भी हमारे इंडिया के झरना वगैरह हैं वो सब आपको पता होनी चाहिए। जोग्राफिकल, टॉलेस्ट, बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, जो भी लंबा पुल है, छोटा पुल है, जो भी है लंबा छोटा, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो आप एक बार अच्छे से इनको बुक में पढ़ लें जाके। यूएनओ, जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ज़्यादातर यही क्वेश्चन बनता है कि ये सबसे पहले कौन से ईयर में फॉर्म हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जो कि न्यूयॉर्क में है। इंडियन स्टेट के कैपिटल, जो कि आपको पता होना चाहिए, जैसे एमपी का भोपाल है, गुजरात का गांधीनगर है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। अपने इंडिया से बहुत चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आप ये सब एक बार अच्छे से देखें। इंस्टीट्यूशन एंड रिसर्च स्टेशन, जहाँ पर रिसर्च वगैरह होती हैं, जिसमें एक आपका ISRO है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये सब पढ़ लें आप। उसके बाद कॉन्टिनेंट एंड सब कॉन्टिनेंट। अब वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट हैं, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, और उसमें एक ये भी आता है सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, सबसे छोटी कंट्री कौन सी है, ये सब भी ज़रूरी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, ये कौन से ईयर में बना था और इसमें भीम, अपने डॉक्टर भीमराव जी का क्या योगदान है, ये सब भी पता होना चाहिए आपको। रिलीजियस, लैंग्वेज एंड डांसेस, जो भी अपने इंडिया के डांस हैं, नॉर्थ में कौन सा डांस होता है, साउथ में कौन से डांस होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। बुक्स एंड ऑथर, जो भी इम्पोर्टेंट बुक हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और पता है इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे सबसे पहले चांद पे कौन गया था, इंडिया का फर्स्ट PM कौन था, राष्ट्रपति कौन था, इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं। तो जितने भी हैं आप सारे पढ़ लें। अब मैं बताता हूँ आपको जनरल साइंस में किस तरह क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। जैसे एक टॉपिक आता है फूड एंड न्यूट्रिशन, इसमें प्रोटीन, सबसे ज़्यादा किस में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट हमें क्या क्या खाने से मिलता है, और विटामिन A, C,
बी आयरन कैल्शियम हमें किस किस चीज़ों में मिलता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब डिसीज़ एंड प्रिवेंशन, इसमें ज़्यादातर जो भी बीमारियां हैं उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया, और कुत्ते काटने से क्या होता है, रेबीज। टीबी जो एक बीमारी है जो कहाँ में इफ़ेक्ट करती है, हमारे लंग्स में करती है, हमारे फेफड़े में करती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब विटामिन एंड देयर यूज, अब मैं थोड़ा आपको बताता हूँ विटामिन ए सी बी की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती हैं। ये एक बीमारी है स्कर्वी जो कि हमारे दांतों में होती है, जो कि विटामिन सी की कमी से होती है। ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि स्कर्वी क्या है। अब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री में क्वेश्चन आ जाता है, एक आता है NaCl जो कि नमक का फॉर्मूला है, जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। H2O वाटर का है, ये सब पता होना चाहिए। अब मैं आपको मैथ्स का सिलेबस नीचे दे देता हूँ। मैं सिलेबस की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप अच्छे से देखें और अच्छे से पढ़ पाओ। तो दोस्तों जो मैंने सिलेबस बताया है ना, आप वो सारे टॉपिक यूट्यूब से सर्च करके पूरा पढ़ सकते हो। मैंने नॉर्मली बताया है, आप पूरा पढ़ सकते हो। अभी एक और वीडियो है इसी में मैंने अटैच कर रखी है, उसको भी देखो, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं, तो एक बार उसको भी देखो। फिर एक आप कॉपी में पूरी चीज़ें नोट कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा।